बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुजरावाला का इलाका पीपल्स कॉलोनी में एक वीडियो बहुत वायरल हुई और इस वीडियो में एक नौजवान, कह लीजिए कि 25 से 27 साल के दरमियान, और ये नौजवान जो है एक मजमे में होता है। मजमे में इसने चाकू अपने हाथ में लिया होता है और ये दाएं बाएं चाकू को लहरा रहा होता है और साथ साथ कह रहा होता है कि मेरे करीब मत आना। लोग इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसने इस चाकू से अभी अभी इसी गली में रहने वाली एक खातून, जो कि इस मोहल्ले में बहुत पुरानी रहने वाली थी, एक मुअज़्ज़िज़ खातून जो थी, उनके ऊपर छुरियों से वार किए थे। जब इस खातून पर छुरियों से क्यों वार किए हैं, लोगों में से कुछ ने इससे सवाल किया, तुमने ये क्या हरकत की? तुम तो कहते थे कि ये मेरी आंटी है, तुमने इसके साथ ये क्या किया? तो वो कहता है कि ये गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नऊज़ुबिल्लाह। ये कहकर वो लोगों की तरफ पलटता है और कहता है कि क्या तुम अब भी मुझको मारोगे? उसके बाद वो चाकू को फिर लहराता है कि कोई उसके करीब ना आने पाए। लोग जो उसके करीब आना चाह रहे होते हैं, वो उससे थोड़ा पीछे हटते हैं कि कहीं चाकू उनको ना लग जाए। ऐसे में वो नौजवान जब ये जुमला बोलता है कि ये गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो लोग कई जो उसके करीब जा रहे होते हैं, वो 2 कदम पीछे हटते हैं। वो चौंक जाते हैं। उनका ज़मीर उन्हें मलामत करता है कि हम गुस्ताखे रसूल को मारने वाले को कैसे पकड़ सकते हैं? उनमें से चंद लोग ये कहते सुनाई देते हैं कि अरे भाई, ये मामला तो कुछ और ही है। उसके बाद वही लोग जो बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर उसको पकड़ना चाहते हैं, वो पीछे हो जाते हैं। एक आवाज़ आती है कि ये शख्स अपनी ही आंटी को, अपनी ही फूफी को इस तरह क्यों मारेगा? यकीनन इस औरत ने कुछ ना कुछ किया होगा। ऐसे में एक और आवाज़ आती है, अरे बेवकूफ़ो, इसको पकड़ो, ये अपने आप को बचाने के लिए ये कह रहा है। लेकिन कोई उसकी आवाज़ पर कान नहीं धरता। इसी अथना में हमसाये में मौजूद एक शख्स अपना बैट लेकर आता है घर से बच्चे का, और कस के इस शख्स को मारता है इसके हाथ पर, जिस हाथ में चाकू होता है, और उसके बाद 2-4 लोग आगे बढ़कर इसको पकड़ लेते हैं। इसी अवस्था में पुलिस को फ़ोन भी कर दिया गया होता है। आखिर इस शख्स ने ये सब कुछ क्यों किया? वाकया मामला क्या निकल कर आया? पहले आपको थोड़ा-सा मैं बताऊँ कि हुआ क्या उस दिन। दोपहर को 12 बजे का वक़्त था। एक नौजवान मुल्तान से जो चला था और पहुँचा था गुजरावाला। 12 बजे के करीब वो पीपल्स कॉलोनी पहुँचता है और पीपल्स कॉलोनी पहुँचकर वो लोगों से पता पूछ रहा होता है उस खातून का। उसके बाद वो उस घर तक पहुँचता है। वो साहब जिन्होंने पता बताया, वो भी पकड़ने वालों में से थे और उन्होंने ही आवाज़ लगाई थी कि तुम तो इसको अपनी फूफी बताते थे। क्योंकि जब इसने उस शख्स को वो पता दिखाया, तो उसने कहा कि आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मेरी फूफी यहाँ पर रहती है। उसके बाद उस शख्स ने उसे बताया कि ये 4 घर छोड़ के 5वाँ घर जो है, ये उनका है। उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद ये नौजवान चलता-चलता उस घर में जाता है, बेल देता है, अंदर दाखिल होता है और अंदर से खातून इसका गर्मजोशी से इस्तकबाल करती है। जैसे ही आगे बढ़ता है, उस खातून के इस्तकबाल के बदले में ये उसके ऊपर छुरियों से वार कर देता है और उसके बाद तेज़ी से पलटता है और गेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। खातून की चीखों से वहाँ जो अहले मोहल्ला है, वो इकट्ठे हो जाते हैं और इस शख्स को जब बाहर निकलते देखते हैं और इसके चाकू पर खून के धब्बे देखते हैं, तो वो इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये तमाम तर माजरा हुआ था उस दिन, लेकिन दरअसल इस तमाम तर वाक़ये के पीछे असल बात क्या है? तो इसकी पूरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो पुलिस ने भी बाकायदा तौर पे जिसकी तस्दीक की है। तो कुछ इस तरह से है कि जनाब, ये फरह नामी खातून है। फरह नामी खातून जो है, ये मुल्तान की रहने वाली थी। मुल्तान में इनकी शादी जो है गुजरावाला के एक शख्स से होती है और उसके बाद ये ब्याह कर गुजरावाला आ जाती है और यहाँ पर इनका एक बेटा और एक बेटी होती है। यहाँ पे ये रहना शुरू कर देती हैं और गुजरावाला में इनका ससुराल भी है, लेकिन इनका मैका सब का सब मुल्तान में है। ये शख्स जो इनके घर आया, वो फरह के बड़े भाई का बेटा है। फरह की कुछ जायदाद जो है, वो मुल्तान में है और कुछ मामलात उनके वहाँ पर हैं और आजकल में फरह को कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत थी। ऐसे में फरह ने अपने भाई से कहा कि मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए, लेकिन भाई जो है, वो देने से कासिर था या वो देना नहीं चाहता था। ऐसे में भाई के जो बेटे हैं, वो हिस्सेदार थे और वो नहीं चाहता था कि उसका हिस्सा जो है, ये फूफी की तरफ जाए, क्योंकि वो समझते थे कि उनको उनकी ज़िंदगी में उनके वालिद ने दे दिया है और अब ये जो कुछ भी है, ये हमारा है। इस बात के ऊपर घर में कहीं लड़ाई हुई और इस नौजवान ने पुलिस कस्टडी में भी ये बात कही कि जब लड़ाई हुई, तो इस खातून ने कुछ ऐसे जुमले बोले जो गुस्ताखी रसूल नाउज़ुबिल्लाह में आते हैं। इस बात के ऊपर वो कहता है कि मैं सीखता हुआ, ये सब गुफ्तगू मेरी फूफो की मेरे घर वालों से फ़ोन पर हुई और ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और मैंने तहैया किया कि अब जो भी हो, मैं इनको ख़त्म करके छोड़ूँगा।
उसके बाद पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई में जो तफ़सीलात बताई हैं, क्योंकि इनके ख़ातून के शौहर भी कहते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह हम कभी भी गुस्ताख़ी रसूल नहीं कर सकते। कोई कसम उठाई हो, कोई कुरान उठाया हो, कोई बात की हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन गुस्ताख़ी का तो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी नस्लें नहीं सोच सकती। हम एक ही ख़ानदान है, अगर हम गुस्ताख़ी करने वाले हो, तो फिर ये भी गुस्ताख़ी करने वालों में से होंगे। हमारा मज़हब एक है, हम एक ही मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर इनका बड़ा भाई जो है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर अगर उसकी औलाद जो है किसी को कुर्बान करने को तैयार है, तो उसी बड़े भाई की जो बहन है वो किस तरह से ऐसा काम कर सकती है। और उनकी बात में वज़न भी है। हम ये सुनते हैं कि ज़्यादातर सुनने में आता है कि गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले या फिर कोई जिनके दिमाग ज़रा सठियाए हो, वो इस तरह की नौज़ुबिल्लाह नापाक हरकत करते हैं। और हमारे यहाँ एक बड़ा ट्रेंड है कि जैसे ही कोई ऐसा जुमला सुना जाता है, तो उसके रिस्पॉन्स में ये तफ्तीश नहीं की जाती, बल्कि इस जुमले के ऊपर ही लोग जो है वो यकीन कर लेते हैं और मॉब का मॉब इकट्ठा हो जाता है। और हमने ऐसे-ऐसे वाक़यात नोट किए हैं कि लोगों को जला दिया गया, घरों को जला दिया गया। ये शख्स जो है ये बाकायदा तौर पर प्लानिंग करके अपने घर से निकला था कि मैं इनको कत्ल करूँगा और पकड़े जाने पर मैं ये बहाना लगा दूँगा। ये शख्स ये बड़ा ही शातिर था, जो जानता था कि गुस्ताख़ी रसूल का नाम लेकर मैं लोगों को अपने फ़ेवर में कर सकता हूँ। ये जिस वक़्त ये नारे लगा रहा था, वहाँ पे बहुत से लोग मौजूद थे जिन्होंने इसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। और आपको मालूम ही है कि बहुत से लोग जो है, जो अपने आप को आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लेकिन इश्क की कुछ शराइत भी होती है। इश्क की शराइत जो होती हैं, वो कुछ अक्ल से भी जुड़ी होती हैं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल दीवानगी में ही चले जाएँ। इश्क की शराइत में ज़रूरी है कि आप तहकीक करें और बात की तह तक जाएँ। ये नहीं कि कहीं भी कोई खड़े होकर एक नारा लगा देगा कि वो गुस्ताख़ रसूल नऊज़ुबिल्लाह है और आप उस पे यकीन कर लेंगे, तो आप रोज़े महशर रसूल खुदा को और अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? रोज़े महशर क्या आप उनको सबूत पेश कर सकेंगे? और अगर आप झूठे निकले तो फिर सोचिए कि आपने जिसको ज़ाया किया, जो आपके हाथों मारा गया, वो शख्स जो है, वो आपके लिए आपका गिरबान किस तरह से पकड़ेगा? आप अपने अमाल का किस तरह से दिफ़ा करेंगे? ये मोहब्बत नहीं है, ये बल्कि गुमराही है। इस चीज़ की तहकीक कीजिए। अब इस शख्स को जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो मामला कुछ यही सामने आ रहा है कि जायदाद के मामलात हैं और जायदाद के मामलात पर इसने सीख पा होकर ये काम किया और ये बाकायदा तौर पे ये प्लान करके घर से निकला था कि अगर मैं पकड़ा गया, तो मैं वहाँ पर ये जो है शोशा छोड़ दूँगा। लेकिन ये शोशा छोड़ते हुए इससे एक बड़ी गलती हो गई, बारीक-सी गलती है। और बारीक-सी गलती ये है कि ख़ानदान एक है। ख़ानदान एक है, इनका मज़हब और मसलक एक है और ये जिस मोहल्ले में आबाद है, वो इनको जानते हैं बड़े अच्छे से। ये जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, यकीनन इनके शौहर, वो तमाम लोग उनको जानते हैं और वो उनकी गवाही देने के लिए आगे आए। देखिए, अगर तो ये शख्स कामयाब हो जाता और हो जाता, अगर वो लोग मोहल्ले वाले इनको जानते ना होते। इनमें एक साहब थे, जो इनके शौहर को बड़े अच्छे से जानते थे और वो जानते थे कि ये साहब जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जिस मस्जिद में जाते हैं, उस मस्जिद में तो मैं भी जाता हूँ। और उस मस्जिद में जब मैं जाता हूँ, तो ये इमाम जो है, ये जब कोई खुतबा देते हैं, तो उस खुतबे में नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कोई बात होती है, तो ये कितनी ऊँची आवाज़ में दरूद पाक पढ़ते हैं। ऐसे में उनको ये यकीन नहीं था, तभी वो बल्ला उठाकर आ गए और उन्होंने उस बल्ले से उस शख्स के हाथ पर मारा, वरना लोग तो पीछे हटना शुरू हो गए थे। इस वाक़ये को रिपोर्ट करने का एक मकसद मेरा आपको ये भी है कि किसी की भी फैलाई हुई गुमराहकन बात के ऊपर एतबार करके आप एकदम से इश्तियाल में ना आया करें, क्योंकि लोग अगर उस वक़्त इश्तियाल में आ जाते हैं, उनको ना जानते होते, तो उस वक़्त उस शौहर उनके जो शौहर हैं, उन पर भी हमला कर देते, उस घर पे हमला कर देते। उस घर के अंदर 2 बच्चे थे, जिनमें एक 10 साल की बच्ची भी थी। तो ऐसे में इस खातून के दोनों बच्चों को भी वो हमला कर देते। 302 का मुकदमा इस शख्स पर दर्ज कर लिया गया। अब देखिए इस पर क्या होता है। लेकिन ये हमारे लिए एक आई ओपनर भी है, ये एक पैगाम है, इसको शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।